छोटा वाला लड़का हमारा इतना पानी होगा कि लड़की लड़का बह के वहाँ नाले के पास है। ना पानी पीने का, ना टॉयलेट बाथरूम का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक बारिश होती कि यहाँ तक पानी भर जाता, वो जो गंदा पानी मिल भी रहा वो भी मिलना मुश्किल हो जाता। सबसे बड़ी बात ये है कि रोज़मर्रा की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना घर छोड़ देना, अपना परिवार छोड़ देना, अपना परिवार छोड़ के अपने घर से करीब 200-250 किलोमीटर दूर जाके गुजारा करना। आप सोचिए कितनी बड़ी नाकामी होगी सरकारों की, आज की सरकार या 20 साल पहले की सरकार। अब देख लीजिए कितनी ढलैया के नीचे हम लोगों को जाना पड़ता है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। 5 लीटर पानी लाने में हाथ पैर दुखने लगते हैं। जस्ट पीछे नाला है और नाले के बाद इनके घर बने हुए हैं, तो यहाँ कितनी दुर्गंध आती होगी, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा होगा इनको। पीडब्ल्यू विभाग में आपके हस्बैंड काम करते हैं जी। क्या क्या सैलरी मिलती है? सैलरी 35,000 सैलरी मिलती है। नहीं, हमारे नाम से कनेक्शन नहीं। आपके नाम से कनेक्शन नहीं है? कनेक्शन हमारे नाम से नहीं। किसके नाम पे? घर में किसी के नाम से कनेक्शन नहीं। तो 3 महीना हो गया, हमने पैसा नहीं दिया, आए नहीं, हमने पैसा नहीं दिया। अभी परसों की बात बताइए, परसों की ये पर 70 पानी भरा था, परसों की बात। करीब 70-75 परिवार यहाँ पे रह रहे हैं और जिनमें करीब 10 से 15% सिर्फ गोंडा से है। 350 रुपया देके जमीन खरीदी। पीने के पानी के लिए आपको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, तो संपत्ति आपकी वहाँ पे होगी ना थोड़ी बहुत। बड़ा है घर, मेरा है बड़ा घर है। झोपड़ी वाले हैं तो हमको झोपड़ी में ज्यादा मजा आता है। अब वो इनकी चॉइस है या सच में प्रॉब्लम्स हैं? रोजी रोटी आपको किन परिस्थितियों तक, कहाँ तक ले जा सकती है, अगर सच्चाई में देखना है तो लखनऊ आइए। लखनऊ में दूर दूर शहरों से लोग सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी, अपनी रोज़मर्रा को चलाने के लिए बड़े दूर दूर शहरों से, दूर दूर गाँवों से लखनऊ आते हैं ताकि उन्हें 2 वक्त का अनाज मुहैया हो सके। ये आप ऊंची चढ़ान देख रहे होंगे, ये करीब 15 फीट है और 15 फीट के ऊपर ये रोड है। यहीं से जस्ट पास में 1090 जो वुमेन हेल्पलाइन पार्क है वो यहीं पे 10 इसके ऊपर है और यहीं पास में एसटीपी बनाई गई है। एसटीपी यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ से पूरे लखनऊ को पानी मुहैया कराया जाता है। वही साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी पीने के लिए लोगों तक पहुँचता है और उसी पानी पीने वाले एसटीपी प्लांट के पास झुग्गी झोपड़ियाँ डालकर कुछ गरीब परिवार रहते हैं। उन गरीब परिवारों से आप जाकर अगर पूछेंगे कि 2 वक्त की रोटी कैसे कमाई जाती है, 2 वक्त की रोटी कैसे खाई जाती है, तो आपको असल में सच्चाई पता चलेगी। आंटी जी, क्या हम बैठ सकता हूँ यहाँ पे? आप सामने आ जाइए जरा। कोई बात नहीं, हम भी गरीब परिवार से हैं आंटी जी, हम भी बहुत कोई पैसे वाले नहीं हैं। आंटी जी, कहाँ से हैं आप? गोंडा से। कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? हमको 22 साल हो गए। 22 साल हो गए हाँ, आपको? 22 साल हो गए हमको। तो मुझे लगता है जब आप यहाँ आई होंगी रहने तो ये तो आप कुछ नहीं होगा उस वक्त। नहीं, खाली इधर जुग्गी थी, उधर जुग्गी थी, एक आधी जुग्गी थी, ज्यादा जुग्गी नहीं थी। नहीं, यहाँ जैसे मैं देख रहा हूँ ये करीब 20 से 25 फीट ऊंचा होगा। इतना। और ये 25 फीट ऊंचाई से आप लोग नीचे उतर के और ये ढलान के नीचे रह रहे हैं, तो उस वक्त जिस वक्त आप लोग रहने आए थे, किसने परमिशन दी थी आपको कि मतलब इस जगह पे रहने के लिए या जो भी? अब भैया हमें ना मालूम, डाले बाग पे किराए पे रहते थे, तो बंधा हम लोग लेटरिंग आते थे, तो जब देखें जुग्गी बन रही थे तो हमारे आदमी ने बना ली। एक जने कोई नेता थे, पता नहीं मर गए कि सुरेश धानो नगर निगम में वो ड्यूटी करते थे, तो उन्होंने लोगों ने कहा कि बना लो तुम भी। तो यहाँ बगल में वहाँ बस्ती का चिंताराम कबाड़ी थे, तो वो हमारे आदमी 350 रुपया देके जमीन खरीद लिए थे, तब बनाए थे। 350 रुपए में ये जमीन जहाँ आप रह रहे हैं वो आपको मिली थी? हाँ, इतने हमने खरीदा था, तब हमने बनाया था। नहीं, वो किसके थ्रू मिला आपको? नगर निगम के थ्रू मिला? हम सूर्य धानु नाम है उनका, नगर निगम में काम करते थे वो, उन्हीं ने दी ना, पता नहीं मर गए भैया कि वो हैं, ये हमको नहीं मालूम। जैसे मैं देख रहा हूँ अंदर आपने टीवी लगवा रखी है, आपके यहाँ बिजली की व्यवस्था है, यहाँ थोड़ी दूर पे मैं आया हूँ, वहाँ पे पानी के लिए टंकी रखी गई थी। तो कितने समय से आप लोग को ये सारी सुविधाएं यहाँ पे मिली? ये 1 साल हो गया दीदी, अभी नहीं
अभी 1 साल में पानी की तो सुविधा नहीं हुई, 1 साल में। वो चौहान जी हैं बैठे बटर पैलेस में, तो पानी की दिक्कत है, वो नहीं कराया टंकी रखो। अभी 1 साल नहीं हुई टंकी रखो। और पहले मजार है, एक ये नाला है, नाले में इतने बड़े बड़े पत्थर रख के हम लोग उस पे जा करके पानी वहाँ नाले से लाते, उस पार से डालीबाग से लाते थे। पीने के पानी के लिए आपको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, मतलब तब तो काफी। और ये जैसा कि आंटी जी बता रही हैं, ये जैसे जो झोपड़ी पड़ी हुई है, अभी तो इन्होंने काफी पिलर वगैरह खड़े करके, मिट्टी पटाई करके, मतलब दीवार खड़ी करके, और यहाँ पे आंटी जी ने फर्श वर्श बनवाई है। इससे पहले मेरे पीछे कई सारी झोपड़ियां हैं, करीब 70-75 परिवार होंगे आंटी जी, करीब 70-75 परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, और जिनमें करीब 10 से 15% सिर्फ गोंडा से हैं। मतलब गोंडा आप जान ही रहे होंगे कैसे जो है, कहा जाता है कि आईएएस अधिकारियों का गढ़ माना जाता है गोंडा से। वहाँ से अवध ओझा निकले हुए हैं, वहाँ से कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह हैं, काफ़ी नामी इलाका है और आप जान रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ करीब 10 से 15% परिवार वो हैं जो सिर्फ गोंडा से आए हुए हैं। जैसे आंटी जी को 20 साल रहते हुए हो गए, कुछ परिवार ऐसे हैं जो 7 साल से 8 साल से रह रहे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो 10 साल से रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि रोज़मर्रा की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना घर छोड़ देना, अपना परिवार छोड़ देना, अपना परिवार छोड़ के अपने घर से करीब 200-250 किलोमीटर दूर जाके अपना गुजारा करना, इस वजह से ये लोग, अब आप सोचिए कितनी बड़ी नाकामी होगी सरकारों की, आज की सरकार या 20 साल पहले की सरकार, कितनी बड़ी नाकामी होगी उनकी, जो अपना परिवार छोड़कर लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी दूर चल के जाते हैं। मैं आंटी जी से कुछ और चीज़ें पूछना चाहूँगा। आंटी जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, जिस वक्त आप यहाँ पे आई थी, आपके घर परिवार वालों ने ये नहीं कहा कि इतनी दूर जाके आप रहेंगे और कैसे, मतलब चीज़ें होंगी, कैसे गुजारा होगा? नहीं भैया, तो घर पर ससुर जी खत्म, पिताजी खत्म हो गए, तो उनके जगह आदमी को नौकरी मिल गई। तो पहले जहाँ वो रहते थे, जीना के नीचे रहते थे, चौकीदार थे, तो वहीं रहते थे। लेकिन तो वो अकेले मियाँ बीवी रहते थे, बूढ़ी बूढ़ा, और हमारे 2 एक लड़की एक बच्चे शोर मचाने लगे, तो वापिस थे, तो वहाँ से निकाल दिए, तो हम डालीबाग में किराए पर रहते थे। तब किराया जब इधर बनने लगी तो आदमी आना बना लिया, तो यहाँ रहने लगे। किस विभाग में आपके पति हैं? PWD विभाग में आपके हस्बैंड काम करते हैं? जी। पीडब्ल्यूडी विभाग में तो सरकारी, मतलब नहीं, वो सरकारी ससुर नहीं सरकारी थे, डेली बेसिस पर वो भी थे, तो उनके 10 साल ड्यूटी बाकी थी जो खत्म हो गई, तो आदमी को मिल गई, और इनको 2002 से करते हैं। एक से क्या सैलरी मिलती होगी? सैलरी 35,000 सैलरी मिलती। 35,000 रुपये सैलरी मिलती है आंटी जी के जो हस्बैंड हैं उनको। बेटे क्या करते हैं आपके? बताएं तो LIC बैंक में काम करता था, तो 22 मई को हमारे पिताजी खत्म हो गए, तो उनको देखने गए, 20 को खत्म हुए थे, और हमने 22 को गए, खत्म है वो दिन नहीं गए, 21 को गए, 21 को उनको मट्टी हो गई, रात में नहीं आ पाए, सुबह आते थे, तो यहाँ जारवल 5 किलोमीटर बचा, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया लड़का का, हमारा छोटे वाले का एक्सीडेंट हो गया, उसी में अभी हाथ नहीं ठीक हुआ, लड़का अभी लंगड़ा चल रहा है, पैर में राड वाड पड़ गई लड़के के। अच्छा, चोट लग गई काफी? ये नहीं कोई सोचता रहा कि हम बच जाएंगे, लेकिन कहूँ नेक किया रहन करनी कमाई तो हम बच गए। तो लड़का का 2-2 हजार रुपया तो 5 दिन की दवा चलती है। अब बैंक भी जवाब दे दी कि जब ठीक हो जाओगे तो यहाँ कागज पत्र लगा, अभी जाते, कभी कभी फोन आता बैंक से, जाते हैं। अब सुबह वहीं गए, फोन आया था कि देखो तुम्हारे माहौल कैसा है। अब की 22 तारीख को एक चीज आंटी जी, एक चीज जानना चाहूँगा। अभी मैं पीछे एक आंटी जी से बात कर रहा था, हालांकि वो कैमरे पर आने को राजी नहीं हुई। उन्होंने कैमरे से पहले हमसे काफ़ी देर काफ़ी कुछ बातें की और काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन जब हम लोगों ने कैमरा ऑन किया तो आंटी जी वहाँ से उठ के खुद ही चली गई और उन्होंने हमसे बता दिया कि हम किसी काम से जा रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लोग डरते हैं कैमरे के सामने आने से। मेरी गुजारिश है कि डरना उचित नहीं है। आप हमसे बात करेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि जनता तक आपकी आवाज़ कौन पहुंचाता है। जनता तक आवाज़ पहुंचाने के लिए पत्रकार एक माध्यम होता है, और आप कोशिश करेंगे अगर हमसे बात करने की, तो हम भी आपकी बातों को पूरी मजबूती के साथ प्रशासन के साथ, शासन के पास रख सकेंगे। अभी मैंने जब बात की उनसे तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ बिजली के कनेक्शन हमको मिले हैं वो हमारे नाम पे नहीं है। हालांकि ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि ये किसी के ये जहाँ रह रहे हैं ये भूमि किसी के नाम पे नहीं है, तो बिजली कनेक्शन तो आपको, लेकिन आंटी जी बता रही हैं कि हमको राशन कार्ड मिल चुका है। हाँ, जितने लोग हैं तो इसमें
सबको, कोई झूठ में चाहे बोले नहीं, जितने लोग हैं सबको राशन कार्ड मिला। नहीं, राशन कार्ड तो आपका भूमि का कुछ तो जानकारी दिखाई जाती होगी शायद। हम यहाँ यहीं के पता से पायन है, जो यहाँ का पता है इसी के पता से हमारा आधार कार्ड आपका जो बना होगा वो यहीं के? आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, सब यहीं के पता से बना है। अच्छा, आधार कार्ड आंटी जी का कहना है कि यहीं के आधार कार्ड आंटी जी का यहीं मतलब इसी भूमि के ऊपर बना हुआ है। हालांकि ये भूमि जितना मुझे जानकारी है ये जल निगम की भूमि है, पड़ोस में ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, एसटीपी लगी हुई है, ये जल निगम की भूमि है। और यहाँ पे लगभग इधर वाला जितना है नाले किनारे में भले कई फीट मतलब उनकी है, अरे क्या कहा जाता है, नगर निगम की है। इधर जितनी झुग्गी है नगर निगम की है। जहाँ पे आप रह रही हैं हाँ ये ये नगर निगम है नगर निगम। और उधर साइड जो है? हाँ उधर जितना वो है वो जल निगम में पड़ती है इधर वाली। ठीक है, ये रोड के उधर साइड जो उस पर नहीं, ये जो ऊपर झुग्गी बनी है इतना ये बंधे में आती है। नहीं, जो उधर साइड झुग्गियां बनी हैं वो तो एसटीपी के लोग कर्मचारी ही अच्छा, रह रहे जो बंधे के नीचे में हाँ, 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 वो सब गुदर बस्ती वाले हैं, नाला साफ करने वाले गुदर बस्ती वाले, कूड़ा जो नाले के बटोरते हैं वो लोग हैं, नीचे जितनी बनी है। हाँ, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मान लीजिए आपके पास अपनी संपत्ति नहीं, मुझे आंटी जी जो बता रही थी मैं उस पे आ रहा हूँ। आंटी जी का कहना था, जो महिला मुझे वहाँ पर मिली उनका ये कहना था कि हमको जो बिजली के कनेक्शन मिले हैं वो हमारे नाम से नहीं है, हमने किसी और का कनेक्शन है वो हम चला रहे हैं। तो क्या इसमें भी कोई सच्चाई है कि जो कनेक्शंस हैं बिजली के वो आपके नहीं है? नहीं, हमारे नाम से कनेक्शन नहीं, आपके नाम से कनेक्शन नहीं है? कनेक्शन हमारे नाम से नहीं, किसके नाम पे? घर में किसी के नाम से कनेक्शन नहीं है। नहीं, तो जब बिजली का कनेक्शन आपके नाम पे नहीं है तो आप यूज मतलब किसके नाम पे कर रही हैं? पहले एक जने यहाँ नेता थे, इसमें झुग्गी में नेता थे तो उन्होंने लगवाया था। वो भी झुग्गी में ही रहते थे? हाँ वो भी झुग्गी में रहते थे, लेकिन इस समय वो चले गए, कम से कम 2-3 तो साल हो गए। सारे कनेक्शन उन्हीं के नाम पे? हाँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम हमें नहीं मालूम भैया, क्या नाम बता दें उनका, क्या नाम। मतलब सारे कनेक्शन? काफी दिन हो गए, उनका 10 साल हो जाते वो यहाँ वो लेते से पैसा, उन्हें वही सबसे जलवाते थे। अब बीच बीच में कोई अपना अपना मीटर भी लगवा ले। हम भी सोचे थे मीटर लगवा, लेकिन हमारे बजट नहीं बने कि मीटर लगवा ले। अच्छा, जो बिजली का बिल जमा होता होगा आपका वो तो आपके नाम से ही आता होगा जब कनेक्शन, मतलब आप लोग बिल कैसे जमा कर रहे हैं, किस हिसाब से जमा कर रहे हैं? वो जो चलवाते थे वही पैसा आकर के ले। अब तो 3 महीना हो गया, हमने पैसा नहीं दिया, आए नहीं, हमने पैसा नहीं दिया, 3 महीना हो गया। अभी 3 महीने से कोई बिजली का बिल नहीं गया? हाँ 3 महीने से हम पैसा नहीं दिया, अब की पहली तारीख आएगी 3 महीना पूरा हो जाए, हमने पैसा जो 3 महीने पहले तक कौन लेके जा रहा था आपके बिल? पता है, तो एक जने रहते थे उनका नाम नहीं है, उनकी डेथ 3 महीने पहले ही हुई है क्या? नहीं मतलब 3 महीना से हम दिए नहीं उनको पैसा। जैसे 22 मई को हम बताया नहीं, हमारा एक्सीडेंट हुआ लड़का का, तब से हमारी इतनी स्थिति आ गई, हमारे पैसे नहीं बटूर रहा, तो हम पैसा दे ही कहाँ। जब वो जाने पाए कि मतलब इनके लड़का का इनका एक्सीडेंट हुआ, तब से हमारे यहाँ पैसा आने नहीं आते। 3 महीने से आंटी जी का कहना है कि हमने बिजली का बिल नहीं भरा हुआ है। हालांकि पीछे आप देखेंगे, अगर थोड़ी सी भी नज़र डालेंगे तो करीब करीब आपको पूरी लाइन में बीसीओ घर दिखाई पड़ जाएंगे। यहाँ पे एक नहीं है, हालांकि ये टूटा हुआ है, ये झुग्गी बंद पड़ी हुई है। अभी ऊपर मेरे जस्ट ऊपर झुग्गियाँ हैं, सामने झुग्गियाँ हैं। और इन परिवारों को अगर देखा जाए तो जितना मुझे जानकारी मिली है इसमें करीब करीब 4 से 5 परिवार ऐसे होंगे जो मुस्लिम परिवार हैं, बाकी 90% परिवार हिंदू हैं और दलित हैं, ओबीसी हैं। इनके पास संपत्ति कितनी है इसका कोई ब्यौरा अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन तकलीफ़ों को समझना हमें अच्छे से आ गया। अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा निकल के आएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पीछे यहाँ पे नाला है, ये जस्ट पीछे नाला है, मेरे पास जस्ट पीछे नाला है और नाले के बाद इनके घर बने हुए हैं। तो यहाँ कितनी दुर्गंध आती होगी, कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा होगा इनको। मेरे साथ आंटी जी बैठी हुई हैं, मैं एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं आंटी जी? हम भी रहते हैं। नहीं, यहाँ तो रह रही हैं, इससे पहले आप कहाँ रह रही हैं? इसके पहले हम ये डालीबाग यहाँ रहते थे, जो पटलर गेट पे पुराना गेट है। ये जो बहुखंडी आवास के पास बता रही हैं आप?
भवखंडी नहीं, ये उसके बटर गेट है, ये सब बने हैं, टावर 1 टावर 2 बटर गेट पे अच्छा, रहे, वहाँ पुराना गेट है। अभी जो रिसेंट में कुछ महीने पहले तोड़ी गई है शायद। हाँ हाँ, बस वहीं रहते थे। तो वहां से माइग्रेट होकर आप लोग यहाँ पे आए। हाँ, लेकिन ये तो चलो लखनऊ की बात हो गई। लखनऊ रहते हुए कितने साल हो गए वैसे आपको? लखनऊ रहते हुए यहाँ वहीं पे हमको रहते हुए कम से कम नहीं 30-32 साल हो गए। वहां रहते हुए 30-32 साल। हाँ। उससे पहले कहाँ रह रही थी आप? उसके हम जब से आए तब से उसी जगह रहते। नहीं नहीं, आप यहाँ 32 साल मान लीजिए हो गए, लेकिन यहाँ से पहले आपका घर कहाँ है? घर मेरा सीतापुर में है। सीतापुर के रहने वाली। कहाँ से सीतापुर में? सीतापुर रामकोट थाना है, बस उससे जस्ट बगल में ग्राम जालेपारा। तो वहाँ परिवार अभी भी रहता होगा तो आपका? नहीं है, परिवार रहता है, लेकिन अब वहाँ जब कोई कमाई नहीं तो कोई वहाँ रहता नहीं है। अब हमारे परिवार का सब बाहरे रहते हैं, कोई नहीं रहता। तो जो आपके लोग और भी हैं, जैसे मान लीजिए परिवार के हैं, तो वो सब लखनऊ में ही हैं या लखनऊ से बाहर हैं कहीं? सब लखनऊ में ही है, कुछ मतलब इधर उधर सब कमाने चले गए। कोई जो है दिल्ली में है, कोई इधर लखनऊ में क्या नाम आलमबाग में है, कोई जानकीपुरम में है, मतलब इस तरह से सब अलग तो अलग। किसी के पास अपना है घर या सब ऐसे ही इसी तरीके से रह रहे हैं? नहीं, अभी हमारे बीच वाले जेठ के बच्चे रहे, उन्होंने घर अपना बनवा लिया है। उन्होंने घर अपना बनवा लिया। हाँ, वो अपने घर पे रहे, वो अपना घर बनवा सीता लिया है। सीतापुर से मुझे एक चीज़ याद आई कि सीतापुर खैर इतना भी पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है, अब तो शहर काफ़ी बड़ा हो गया है। तो क्या रोजगार की कोई सुविधाएं सीतापुर में नहीं पहले है? आए थे तब कोई सुविधा नहीं थी, कोई वहाँ पे सुविधा तो अभी नहीं कभी दिल में नहीं आता है कि जाएं अपने पुराने जो है शहर में, अपने पुराने गांव में रहें जाके? जब आए, मेरा छोटा वाला बच्चा 9 महीने का था तब मैं आई थी, लेकिन बच्चे जाने का नहीं नाम लेते हैं। नहीं तो संपत्ति आपकी वहां पे होगी ना थोड़ी बहुत। घर मेरा पड़ा है, घर मेरा है, बड़ा घर है, लेकिन वहाँ पड़ा तो है। आपके दिल में कभी आता नहीं कि हमारा इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है और हम सब छोड़ छाड़ के झोपड़ी में रह रहे हैं, अपना घर रहें जाके झोपड़ी छोड़ जाते दें? हैं, कभी जाते हैं 1-2 रात 3-4 दिन के लिए। झोपड़ी में ज्यादा अच्छा लगता है। अंदर दीदी को कह रही है झोपड़ी वाले हैं तो हमको झोपड़ी में ज्यादा मजा आता है। हालांकि आइए आइए हम बात आइए नहीं आ जाइए, अब आप बता रही हैं। ठीक है, तो उनका कहना है कि सरकार मकान दे दे तो हम लोग झोपड़ी वाले ना रह जाएं और हम लोग अपनी संपत्ति। हालांकि मैंने जैसे आंटी जी से बात की तो आंटी जी का ये कहना है कि हमारा घर सीतापुर में पड़ा हुआ है, अच्छा खासा घर है, लेकिन अब वो इनकी चॉइस है या सच में प्रॉब्लम्स हैं, ये तो वही जान सकती हैं कि हम। अच्छा, एक चीज हम और जानना चाहेंगे, अब बात तकलीफों की हो रही है तो तकलीफों पे ढंग से बात कर ली जाए। जब पहली बार आप लोग यहाँ रहने आए थे तो आप जैसा बता रही हैं 2-3 मकान थे बहुत ज़्यादा, और उस वक्त तो ना तो आपके पास बिजली की सुविधा होगी ना तो पानी की सुविधा होगी, सारी चीज़ों से आप टैकल कर रहे होंगे। 15 फीट नीचे बारिश का पानी, ये सारी चीज़ें कैसे मतलब झेल रही थी आप? अब कैसे बताइए भैया, अब वो तो ऊपर वाले जानते हैं। अभी परसों की बात बताइए, परसों की ये पर सब पर पानी भरा था। परसों की बात, खाली हमारे अंदर नहीं आते, पीछे जहाँ बर्तन धुलते हैं वहाँ खाली वहाँ पानी था, और यहाँ इस पे सबसे तो बंदे पर जाते, पहले ये नहीं बना, तो वहाँ पहले नहीं बना था तो रोड पे 1-2 बार हमने रोड पे पंडित नानी के रोड पे रहते 1-2 बार। हाँ जाओ ना जाए जब नहीं तो बारिश में मैं ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ कि बारिश में पानी भर जाता है। जिस वक्त आप लोग यहाँ पे आए तब भी तो ये करीब 40-45 फीट होगा, तब आप लोगों के दिल में एक बार नहीं आया कि यहाँ पे बारिश में पानी भर जाएगा, ये सारी चीजें? पहले जब शुरू में आए भैया तो हम मतलब डालीबाग में रहते थे। उसके बाद जब डालीबाग में जब यहाँ बनने लगा तो हमने बना लिया, तो यहाँ गर्मी भर हम रहते थे, गर्मी भर। और जब बच्चन के हमारे छुट्टी होती 2 महीना का, तब घर जब जाते तो किराए पर कमरा लेके सामान रख के चले जाते थे। और जब वहाँ से आते थे तो हम किराए पे रहते, यहाँ नहीं रहते थे। पानी छोटा वाला लड़का हमारा इतना पानी होगा कि लड़का बह के वहाँ नाले के पास है। सामान ढोए चक्कर में बच्चे को नहीं देखा, और जब सामान ढोए के ऊपर रख पाए तो सास रही तो सास से पूछा, हम कहा माँ भैया मार कहा? वो करी हम कहा जानी चारपाई पे था। तो इनके पापा से पूछें कि भैया कहाँ छोटा वाला? कहीं हमें क्या मालूम चारपाई। और उसके बाद हम अपना जान नहीं देखें, पानी में कूदा तो इतने पानी वहाँ नाले के पास के, तो पेड़ थुनिया लगी थी, उसी में चारपाई अर्जी। तो लड़का हमारी यही से हाथ गोड़ हरा 3 महीना था, अपना वही पानी में। लड़का दोनों, ये 2 साल की थी, वो 3 महीना था।
लड़का हमारा, तब ऊँची आए के तब ऊपर लेके गए। तो 2-3 बार हमने बूढ़े न उसके बाद से, जब वो भी लड़का हमारा थोड़ा समझदार 3 साल का, उसका एडमिशन करा दिया तो हम यहाँ से चली जा। मई में छुट्टी होती थी, 2 महीने पहले छुट्टी होती तो किराए पर रहते, दीपावली के बाद फिर हम यहाँ आते थे, ठंडी में रहते थे। फिर जब गर्मी की छुट्टी होती फिर हम किराए पर चले जाते, गाँव चले 2 महीने के बाद आते थे, तो फिर हम आते यहाँ। बरसात में हम नहीं रहते, अच्छा मान लीजिए अभी लेकिन अभी बरसात में रहने लगे। धीरे धीरे हमारे सामने कोई दूसरा बनाया था, वो नहीं बनाने दे रहा। लेकिन जब रहते, जब नेता नगरी सब इकट्ठा बोलने लगे कि अपने अपने सामने सभी बना के रहो, तो हमारे सामने जगह जब खाली हो गई तो हम किराए का कमरा नहीं लेते थे खाली सामान रखने के लिए, सामान वहाँ रखता, रहते यहाँ थे। अब इतना आटा इतना चावल रख लेते थे, कम होता तो किराए पर वहाँ से फिर ले आते थे। तो यहाँ तो बारिश में आटा चावल जो भी रहता होगा वो सब आपका खराब हो और जाता होगा। जब ऊंचा करा लिया तो कहीं जाते नहीं, तो वो ऊपर भी नहीं बनाते। ये 3 साल हो जाएगा यहीं रह रहे, नीचे नहीं रहे। शादी ब्याह कहीं पड़ता है तो जाते हैं 2-1 दिन के लिए, और फिर तो यहीं रहते। तो शादी ब्याह में तो आपका परिवार वहीं गोंडा में रह रहा है, गोंडा में ही जाना पड़ता होगा फिर तो हाँ, आपको। मतलब अब सास ससुर है ही नहीं है। देवरानी लड़का की शादी था तब गए, हमारी लड़की की शादी नवंबर में हुई थी 9 तारीख को, लड़की की शादी करने का छोड़िए, तब वो गए। सब सारी चीजें छोड़ दीजिए, हम वापस इस मुद्दे पे वापस आते हैं कि जैसे मैं अभी पीछे पूछ के आ रहा हूँ, तो वो कह रही है कि हमको नोटिस मिला है कि 20 तारीख तक खाली कर दीजिए या 23 तारीख तक खाली कर दीजिए। हमको नोटिस नहीं मिला, मालूम हमको पड़ा है कि मतलब 20-22 तारीख में जगह खाली हो जाएगी। कल शाम को हमको मिला है संदेश। जैसे वो आप बता रहे हो कि मतलब वो आंटी पहले बात करें, लेकिन हमने कैमरा निकाला, जब ये निकाला तो वो हट गई। तो उनसे हमारी है लड़ाई, उन जाते 6-7 महीना उसे बच्चे के बारे में लड़ाई हुई है। तो ये उस वजह से हम नहीं बोलते, नहीं कोई वो बात किस समाज से है, किस समाज से है वो? वो मोहम्मदन है, वो मोहम्मदन है, हम ठाकुर है। तो अभी तो नहीं तो कोई बात होती हमारे गाँव में कि वो 2-4 गोंडा से। हाँ, गोंडा से, वो भी जिला उनका लगता, लेकिन उनका घर है और हमारा मायका इतना दूर पड़ता है यहाँ से, जैसे निशात में इतना नज़दीक का है। लेकिन 26 जनवरी से थोड़ा बच्चन के बारे में हो गई लड़ाई, तो हम नहीं, वो बोले मन करती हैं लेकिन हम नहीं बोलते हैं। नहीं कोई बात होती तो तुरंत हमारे लग जाते हैं, ठोकरान दीदी इस बात, ठोकरान दीदी। हम भी कोई बात होती तो हम भी जाते थे, लेकिन थोड़ा मुँह बोलौनी होगी तो नहीं आते जाते। चलिए वो तो आपका आपसी मुद्दा है, उस पर हम इतना नहीं जाना चाहेंगे। हम इस पे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अब 20 तारीख या 25 तारीख की बात जो उठ रही है कि आपको घर खाली करना पड़ेगा या आपको झोपड़ी खाली करनी पड़ेगी, तो क्या सोचा है उसके बाद, क्या प्लान है, क्या कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? कहाँ जाएंगे भैया, किराए पर रहेंगे। कभी दिल में नहीं आता है कि यार ये रोज रोज की किटकिट खत्म की जाए, झोपड़ी से अच्छा है अब किराए पे रह लें, थोड़ा बहुत पैसा लेके या गांव का मकान बेच के लखनऊ में अपना घर ले लिया जाए? हम ये भैया सोचते थे। 23 अप्रैल को पर साल लड़का का शादी किया, शादी मतलब लड़का का किया 23 अप्रैल को। लड़का से पहले लड़की की शादी लगी थी, लेकिन इनके पापा बोले कि हमारे हार्ट की बीमारी है, शुगर के पेशेंट हैं, बीपी का, एक दिन दवा ना खाए तो हम चल ना पाए। तो इनके पापा बोले कि पहले लड़की की शादी लड़का कर ले, उसके बाद लड़की करो। तो लड़का कर लें। तो जो पैसा कौड़ी उनके शादी में मिला, उसके बाद थोड़ा बहुत वो रहा, थोड़ा बहुत अपना, कि नहीं पैसा रहा तो इतनी मुसीबत आएगी कि हम ना अपना खेत हमको गिरवी रखना पड़ा। लेकिन लड़की की शादी हम नवंबर में निपटा दिया, दिसंबर में उनको शादी कर। उसके बाद फिर सोचे ना हाँ कि हम मकान ले लेंगे, 3-4 महीने तनख्वाह इकट्ठा सोचा हो जाएगी, ले लेंगे। लड़का बोला मम्मी 1 लाख रुपया दे के कहीं और किस्त बंधा लेंगे पापा से, तो हर महीना 20,000 डालेंगे तो 4-6 साल में 8 साल में तो अपना मकान हो ही जाएगा। तो 21 तारीख को हमारे पास मैसेज आया 20 को कि पैसा आ गया, और ये 20 का पैसा मैसेज आवा सवेरे, और 20 का हमारे पिताजी खत्म हो गए मई में। उनका देखे ज्ञान 22 का लोटन एक्सीडेंट हुआ, तब से बीमारी के चक्कर में जूझ रहा। आज भी लड़का लड़ रहा कि मम्मी तुम तो बोली थी घर ले लेंगे, उनकी मम्मी कह रही हैं कि मम्मी तो बोली थी घर ले लेंगे, अब घर नहीं लेनी, मेरी लड़की नहीं जाएगी यहीं रहे। तो हमारे भैया कहें ठीक है ना भेजो, लड़की अपन रखो। ये सोचना चाहिए कि तू एक लड़की की शादी किया 23 अप्रैल का, तो करो अभी हमारा खर्चा नहीं, कर्जा हमने नहीं दे पाया। और हमारे मम्मी पापा ने दोनों शादी एक ही साल में किया, उसके बाद हमारा एक्सीडेंट, तो कितना पैसा हमारे 35,000 में कितना पैसा हो जाएगा कि हमारे मम्मी सबका इलाज भी करा रही, शादी का भी कर्जा नहीं दे पाए। और तुम घर लेने के, अगर पापा घर लेंगे तो अपने नाम के तो पापा लेंगे, उसके बाद हम रहेंगे, हमारी बीवी रहे, मम्मी पापा ना रह जाएंगे तो हमारा रहेगा। तो भेजना हो तो भेजो, अगर नहीं भेजना तो अपने घर रखो, जब हमारे माँ पापा के पास मकान होगा तब भेजना। अभी सुबह नहाइस नहीं, गुस्सा कर नहाए के खाली दवा खा ली, ना दवा पानी पीस ना चाय पीस, खाली दवा खा के चला गया। ऑफिस से फोन आया, ऑफिस को चले गए।
हम खुद चाहते हैं भैया अपना मकान इन हो जाए, लेकिन अब चीज़ों से मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आई कि कुछ लोग तो सच में ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है सरकार की सुविधाओं की, सरकार की मदद की, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपनी चॉइस से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं पर वो कोशिश नहीं कर रहे हैं कि उन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। परिवार आंटी जी का भी है, परिवार पीछे भी रह रहे हैं। कुछ परिवार मैंने ऐसे देखे जिनके पास 7 बच्चे 8 बच्चे घूम रहे हैं, उनके परिवार के खेल रहे हैं यहीं पे। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो खेल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो पढ़ने भी उनके बच्चे जाते हैं, अच्छे विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं और उन्हें सोच के रखा है कि हम इसी से अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे और आगे चल के अच्छा करेंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। लेकिन कुछ परिवार जो मेरे पीछे अभी मैं जिनसे मिल के आया हूँ, उनका कहना है कि मेरा घर है लेकिन अब वहाँ कोई सुविधाएं नहीं। हालांकि सीतापुर इतना छोटा शहर भी नहीं है, सीतापुर में काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, वहाँ भी रह के बहुत कुछ किया जा सकता है। जितना मैं समझ रहा हूँ, आपको 15 फीट 20 फीट नीचे पानी में बरसात में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं परेशानियों से आप टैकल करके तब आप जो है जीवन जियो या जीवन को संवार सको। जीवन संवारने के लिए आप अपने घर पे भी रह सकते हो, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास सच में संपत्ति नहीं है और उन्हें सरकार की, उन्हें योगी सरकार की, उन्हें भारत सरकार की सुविधाओं की आवश्यकता है। और मैं गुजारिश करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि एक बार ऐसे परिवारों की तरफ नज़र ज़रूर डाली जाए जो सच में लाभ की जिनको ज़रूरत है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।